डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में 7th क्लास मैथ्स चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस वी विल कंटिन्यू। एक्सरसाइज 3.3 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट के हिसाब से। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 1, 2, 3 इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन। अभी अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इफ वी सब्ट्रैक्ट 22 फ्रॉम 3 टाइम्स है नंबर। अब 3 टाइम्स है नंबर में से 3 टाइम्स बोलते क्या होगा, 3 टाइम्स बोलते 3 मल्टीप्लाइड बाई नंबर अपने को नहीं मालूम है, x बोलेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, 3 टाइम्स है नंबर मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई x। इसमें से क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 22 वी गेट 68। अपने को आता है 68। बस इसको सॉल्व करो, अपना आंसर आ गया। फाइंड द नंबर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x वी नीड टू फाइंड। बस यही है यहाँ पे, और क्या। तो शुरुआत करो, लेट द नंबर बी x। पहले अननोन वैल्यू है अपने को, तो लेट द नंबर बी यहाँ पे x बोले। उसके बाद में क्या है, एज गिवन 3x माइनस 22 इज इक्वल टू 68। 3 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स है नंबर, यहाँ पे उसमें से 22 सब्ट्रैक्ट करें 68 आ गया। अब 22 माइनस 22 जो है ना, राइट साइड में अपने को x की वैल्यू मालूम करना है, तो माइनस 22 वी नीड टू सेंड टू द राइट साइड। सो माइनस 22 व्हेन इट गोज टू द राइट साइड बिकम्स प्लस 22. So 3x is equal to 68 plus 22. So what is 68 plus 22? It is 90. So 3x is equal to 90 and 3 times x is equal to 90. So we need to find the value of x. So x के साथ में जो 3 है ये मल्टीप्लीकेशन में है दोनों में, 3 multiplied by x है ना, 3x means what? 3 multiplied by x. So send this 3 to the right side. जो मल्टीप्लीकेशन वाली कोई भी वैल्यू राइट साइड में जब जाती है, मतलब जब ट्रांसपोज होती, राइट हो या लेफ्ट हो, तो किधर भी जब चेंज हो जाती तो वो डिवाइड बन जाती, सही है, डिवाइड में हो जाती। बस यही यहाँ पे करेंगे, x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 3। अब ये तो डिवाइड करना है तो इजी एकदम, 3 का टेबल है, 3 वंस 3 टाइम्स 9 होगा, ये 0 को ऊपर लेके जाओ। 30 बाई 1 कितना होता, 30 बाई 1 मीन्स 30। बस ये अपना आंसर है। सो द वैल्यू ऑफ x इज 30। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फाइंड द नंबर, नंबर मालूम करना है। जब मालूम अपने को, जब नंबर अपने को नहीं मालूम है तो उसको क्या लिखते हैं, नंबर इज x बोलते हैं। लेट द नंबर बी x या y भी बोल सकते हैं अपनी मर्जी। फाइंड द नंबर, वो नंबर को व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 7, यानी 7 मल्टीप्लाइड बाय नंबर तो 7x हो गया, एंड देन रिड्यूस बाय 3, उसमें से 3 कम कर दो तो 7x माइनस 3 हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे वही समझना है, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, थोड़ा बेसिक समझ गए तो ये इजी है। हम यहाँ पे दो नंबर अपने को अननोन है, ये नंबर को बोले x, व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 7, इसका मतलब क्या हो गया, ये 7x reduced बाय 3, reduce मीन्स व्हाट, माइनस 3। सो अपना इक्वेशन क्या बन रहा है यहाँ पे, 7x माइनस 3। 7 मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर reduced बाय 3 इक्वल टू व्हाट, तो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट इज इक्वल टू 53. So now we have to solve the value of x. That's all. बस यही तो यहाँ पे करना है, सेम जो क्वेश्चन में करते हैं 1 to 4 वही यहाँ पे करना है। लेट द नंबर भी x, जो अपने को अननोन है उसको बोलते हैं x। अब उसके बाद लिख दो इक्वेशन एज गिवन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कुछ भी लिख सकते हैं एज गिवन। तो 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 53. सो व्हेन यू टेक माइनस 3 टू द राइट साइड बिकम्स प्लस 3. So 53 plus 3. So 7x is equal to 53 plus 3. So what is 53 plus 3? It is 56. So 7x is equal to 56. अब 7x means what? 7 multiplied by x है, तो अब 7 कुछ है राइट साइड ट्रांसपोज करके, क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन है दोनों के बीच में, तो क्या होता है वो डिवाइड हो जाता है यहाँ पे। अब डिवाइड करो, उसकी वैल्यू अपने को आ जाती है। अब ये तो इजी है, 7 का टेबल है, 7 1 7 8 मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आना जरूरी है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। तो 8 बाई 1, 8 डिवाइडेड बाई 1 बोलते क्या होता है, 8 ही होता है यहाँ पे, तो आ गया अपना आंसर। तो x इज इक्वल टू 8, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 8 बोल के लिख देना है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। दोनों नंबर्स को ऐड करें तो कितना होता है यहाँ पे अपने को 95। वी डोंट नो द नंबर्स, बोले सही बात है। एक नंबर है जो अपने को पता नहीं है क्या है वो, और एक नंबर है ये भी नहीं मालूम है अपने को क्या है। ये दोनों को ऐड करके कितना आता बोल रहा हूं 95। सही, सम मतलब एडिशन, वही तो लिखे यहाँ पे।
इफ वन एक्सीड्स द अदर बाई 3, एक नंबर जो है ना दूसरे नंबर से 3 ज्यादा है, एक्सीड यानी प्लस 3 ज्यादा है, प्लस इंक्रीज बाई 3, सही। तो अब समझो लेट द नंबर भी x, अगर एक नंबर अपना x हो गया तो व्हाट इज द अदर नंबर, एक्सीड्स बाई 3 बना दूसरा नंबर, एक्सीड्स बहुत तो ज्यादा, इंक्रीज बाई 3, तो x प्लस 3, सही। फाइंड द नंबर, तो सम ऑफ टू नंबर्स, अपन दो नंबर को ऐड करें तो आ गया 95 बोल रहा हूँ, जिसमें से डिटेल्स क्या दिया, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाई 3, तो समझ गए ना यहाँ पे, लेट द नंबर बी x, सो द अदर नंबर विल बी x प्लस 3, तो इससे अपने को आ गया अपना इक्वेशन, बस यही लिखो, लेट द नंबर बी x, जो भी चीज अपने को अननोन है उसको x या y या कुछ भी बोल देना, एंड द अदर नंबर इज x प्लस 3, क्योंकि दो है यहाँ पे, एक x है और एक क्या है, एक्सीड्स बाई 3 मतलब प्लस 3 है, एज गिवन, या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखना है, x प्लस 3, यानी सम ऑफ टू नंबर्स, एक है x है, अनदर वन इज x प्लस 3, सो इफ वी ऐड दिस टू वी गेट हियर 95. नाउ x प्लस x मींस व्हाट, 2x, x इज लाइक ए वेरिएबल अननोन, जैसा एक पेन प्लस पेन क्या होता है, 2 पेन होता ना, वही हो गया यहाँ पे, x प्लस x मींस 2x प्लस 3 इक्वल टू 95. सो व्हेन यू टेक द प्लस 3 टू द राइट साइड it becomes minus 3, so 2x is equal to 95 minus 3, so 2x is equal to 92, so we need to find the value of x, so 2 multiplied by x है, same like other previous 5 questions, so यहाँ पे 2 जो है ना मल्टीप्लीकेशन का राइट साइड में गया तो क्या होता है, डिवाइड हो जाता, डिवीजन में आ जाता, तो 92 डिवाइडेड बाई 2, अब इसको अपन यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ये हो गया 2 1s 2 4s 8, 2 4 8 हो गया ना, यहाँ पे 1 रिमेनिंग हो रहा है, तो 2 के सामने 1 आ जाता, 2 4 आर 8, तो 1 यहाँ पे रिमेनिंग हो गया और 2 के सामने आ गया, तो कितना हो गया, 12 हो गया, 2 से डिवाइड कर रहे हैं अपन, 12 हो तो कितना 46, x इज इक्वल टू 46 बाई 1, सो 46 बाई 1 मीन्स व्हाट 46, तो द रिक्वायर्ड नंबर इज व्हाट 46, तो दोनों नंबर होना आपने, अच्छा यहाँ पे एक सेंटेंस में से फाइंड द नंबर्स बोल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे द रिक्वायर्ड नंबर्स, लास्ट स्टेप यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स, अपने को जो नंबर्स होना है वो कौन सा है, वो द रिक्वायर्ड नंबर था, एक तो है x की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 46, एंड दूसरा वाला क्या है 46 प्लस 3 है ना, जब x से ये 46 आ गया तो दूसरा नंबर क्या होता अपना 46 प्लस 3, कितना होता 46 प्लस 3, 46 प्लस 3 मीन्स 49, ये अपना लास्ट स्टेप यहाँ पे लिख देना, आप ये दोनों को ऐड करो, अपने को 95 चाहता हूँ, इससे क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट हो गया। कुछ भी डाउट है तो क्या करो, अपना कमेंट्स में मेंशन करो, जो चैनल में नए हैं चाहे वो चैनल को क्या करो सब्सक्राइब करो, ताकि आपको और यूजफुल वीडियोस और सबमिटिव असेसमेंट के क्वेश्चन पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर होपफुली आपको मिल जाते। थैंक्स फॉर